नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदा एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि हम सभी लोग जीएस सीरीज 1000 लेके आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको हम आगे लेके चलते हैं। आज का जो क्वेश्चंस है 305 304 तक हम कवर कर चुके थे और जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है मित्रों? क्वेश्चन हमारा है कि 304 डीएनए की द्विगुणित कुंडली का जो है पता किसने लगाया था मित्रों? जो डीएनए है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाने वाले जो दो लोग थे वो एक थे वाटसन और दूसरे थे क्रीक मित्रों। वाटसन और क्रीक ने डीएनए की द्विगुणित द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। ठीक उसी प्रकार ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है मित्रों? जो ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। किसमें मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए मापक यंत्र का नाम बताओ। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। किसमें? डेसिबल में। जैसे अगला है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय करते हैं या मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं, मधुमक्खी पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है मित्रों? या मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। क्या कहलाता है साथियों? एपी कल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर। ठीक उसी प्रकार है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? जो हम कोई भी वेबसाइट होती है, किसी भी वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो उसका जो पहला पेज होता है मित्रों, उस पेज को क्या कहा जाता है? वेबसाइट का पहला पेज जो होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं होम पेज कहते हैं। होम पेज ओपन करो। होम पेज मतलब किसी भी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहा जाएगा मित्रों? किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो है उसे हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है मित्रों? कान कानकेव और कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, जो दर्पण होता है, हम कार के साइड में, ड्राइवर साइड में देखते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकों में, सब में जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगा होता है साइड में मित्रों, वह कौन सा लेंस होता है मित्रों? जो उस दर्पण में लगा होता है, उस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वह उत्तल लेंस होता है साथियों। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, जो कहां पे? गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? यदि हम नॉर्मली देखें, क्या सामान्य परिस्थितियों जनरली देखा जाए, जनरली अगर हवा में जो हवा की गति होती है, क्या कह रहा है? सामान्य परिस्थितियों में मतलब हवा में जो हम आप बोल रहे हैं, जो ध्वनि है, जो हमारी ध्वनि है, उस ध्वनि की गति कितनी होती है, ध्वनि कितनी स्पीड से आगे बढ़ती है मित्रों? तो जो नॉर्मल हवा में देखा जाए तो ध्वनि की जो स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड। क्या होता है मित्रों? 332 मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है 332 मीटर पर सेकंड? नॉर्मली हवा में ध्वनि की चाल होती है साथियों। ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर पर सेकंड। अगला है वह एकमात्र ग्रह कौन है? वह कौन सा ग्रह है साथियों? वह एकमात्र कौन सा ग्रह है जो अपनी धुरी पर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है? साथियों हम कहते हैं ना, ग्रह क्या करता है? पूरब से पश्चिम दिशा में। क्या कह रहे हैं? वह कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो क्या करता है? पूरब से। कहां से? पश्चिम से नहीं, बल्कि पूरब की तरफ से। साथियों ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। मतलब यहां कह रहा है वह कौन सा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की तरफ, कैसा? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है मित्रों। पूरब से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। कौन सा है मित्रों? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रह का नाम क्या है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमने वाले ग्रह का नाम शुक्र ग्रह है साथियों। अगला है सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है मित्रों? जो सूर्य है,
हम देखते हैं सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है मित्रों। सूर्य में या सूर्य के अंदर क्या पाया जाता है? गैस निम्न प्रकार की पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है। कौन सा गैस है साथियों? सूर्य में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है उस गैस का नाम क्या है? उस गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, जो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है मित्रों, अगला है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है साथियों? जो पृथ्वी पर से हम आकाश में देखते हैं सबसे चमकीला ग्रह की बात कर रहा है साथियों। जो पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी से जो हमको सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है उस ग्रह का नाम क्या है मित्रों? उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र ग्रह है, जो पृथ्वी से दिखाई देता है और सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे चमकीला ग्रह का नाम क्या है साथियों? वह शुक्र है। कौन है? शुक्र है, जो सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है मित्रों? ये फिक्स तो नहीं है, लेकिन अनुमानतः जो सौरमंडल है उसकी आयु की बात कही जाए तो जो सौरमंडल है उसकी आयु है 4.6 अरब वर्ष। कितना है? 4.6 अरब वर्ष है। क्या है मित्रों 4.6 अरब वर्ष? ये सौरमंडल की आयु की बात कर रहे हैं। जो सौरमंडल है उसके आयु की बात की जाए तो 4.6 अरब वर्ष। कितना? 4.6 अरब वर्ष सूर्यमंडल सौरमंडल की आयु को आंका गया है, अंदाजा लगाया गया है या निर्धारित किया गया है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? वह कौन सा पुच्छल तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है साथियों? उस तारे का नाम है हेली पुच्छल तारा। क्या है? हेली पुच्छल तारा है, जो प्रत्येक नहीं 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है साथियों। वह कौन सा तारा है जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है? उस तारे का नाम है पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा। कौन सा? हेली पुच्छल तारा है, जो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है मित्रों? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, मान लो ये सूर्य है मित्रों, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात की जा रही है। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? हाँ, ये मान लो पृथ्वी है यहाँ पे, तो इसके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वह है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है मित्रों? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है साथियों? 15 करोड़ किलोमीटर। क्या है 15 करोड़ किलोमीटर साथियों? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है साथियों? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है मित्रों। अगला, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है साथियों? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है मित्रों? 500 सेकंड का लेता है। कितना? 500 सेकंड का। अगला है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था साथियों? भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था पहली बार कब किया था? भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया वह सन 1976 में। कब किया? मई में 1976 में, मई 1976 को। पोखरण है, पोखरण स्थान कहाँ पड़ता है साथियों? पोखरण स्थान जो है वह राजस्थान में पड़ता है। मई में 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो किया था साथियों वो कहां किया था? मई में 1974 में। कब साथियों? सन 1974।
1974 मई का मंथ था 1974 ईस्वी में। और कहाँ पे किया था साथियों? पोखरण नामक जगह था। पोखरण जो है कहाँ पड़ता है? यह राजस्थान में पड़ता है। पोखरण नामक जगह पे अपना पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। कब किया था मित्र? 1974 में किया था। हाँ, 14 मई 1974 मित्रों, सॉरी 14 मई में कब किया था? 14 मई 1974 में कब किया था मित्रों? भारत ने अपना परमाणु परीक्षण जो किया था वह 14 मई सन 1974 में। कब किया? 14 मई सन 1974 में। कहाँ पे किया था मित्रों? पोखरण नामक जगह पे। पोखरण नामक जगह कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है मित्रों? कंप्यूटर का जो मेन पार्ट होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिवाइड है। तो जो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं मित्रों, जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है साथियों? कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं वह हार्डवेयर होता है। क्या होता है मित्रों? उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे हार्डवेयर कहा जाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हाँ, कैंसर के उपचार में जो गैस प्रयुक्त की जाती है उसका नाम रेडा है। हाँ, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट बालू में थोरियम पाया जाता है मित्रों। क्या पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन से है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसका नाम है थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? जो शरीर में, जो मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम है थायराइड। क्या है मित्रों? थायराइड ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी जो है वह व्हेल मछली है। क्या है मित्रों? व्हेल मछली। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी, हाँ, संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी जो है जीव कौन सा है? संसार का सबसे विशाल स्तनधारी जो है वह व्हेल मछली है। हाँ, संसार का सबसे विशाल जो है स्तनधारी जीव की बात करें तो व्हेल मछली है। कौन है? व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी साथियों? जो ब्लड ग्रुप हम देखते हैं ए बी, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी, ओ, ये सब जो हम देख रहे हैं, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले महोदय थे वो कौन थे? लैंड स्टेनर। कौन थे? ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले जो महानुभाव थे उनका नाम क्या है? लैंड स्टेनर। क्या है? लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था साथियों। ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया? ब्लड ग्रुप का पता लगाने वाले साइंटिस्ट या वैज्ञानिक का नाम जो है वो है लैंड स्टेनर। क्या है मित्रों? लैंड स्टेनर। ठीक है, अगला क्या है? एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है, क्या है मित्रों? एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम बताओ। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम में जो प्रमुख अयस्क पाया जाता है उसका नाम क्या है साथियों? एल्युमिनियम में जो प्रमुख अयस्क है उसका नाम है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट अयस्क है जो एल्युमिनियम में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वह स्पुतनिक फर्स्ट है। पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम बताइए। पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है साथियों? पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम है स्पुतनिक फर्स्ट। क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? वह कौन सा डिवाइस है? वह कौन सा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा बोले तो मैकेनिकल एनर्जी, क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है साथियों। मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल बोले तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस का नाम क्या है साथियों? जो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक से विद्युत में कन्वर्ट करने वाले यंत्र का नाम है डायनेमो। क्या है मित्रों? डायनेमो है। कौन सा डिवाइस है, कौन सा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? उसका नाम डायनेमो है साथियों। क्या है? डायनेमो है। ठीक है, डायनेमो के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? मित्रों, जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है जी, ठीक है। जो कंप्यूटर की दो मेमोरी है, एक रैम है और एक रोम है। जो परमानेंट मेमोरी होती है मित्रों, वो हमारा रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी है। और जो हमारा रैम होता है, क्या होता है मित्रों? रैम होता है, यह रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है अस्थायी स्मृति, अस्थायी ये मेमोरी होती है। क्या है? ये हमारा कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी स्मृति होती है मित्रों। जो अस्थायी होती है वह हमारा रोम है, जो अस्थायी मतलब जो अस्थायी नहीं रहती मेमोरी, उसका नाम है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है साथियों? जो रिक्टर पैमाना होता है उसके द्वारा क्या मापा जाता है? रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर पैमाने के द्वारा क्या मापा जाता है मित्रों? रिक्टर पैमाने के द्वारा भूकंप की तीव्रता, भूकंप की जो तीव्रता होती है, कितनी इंटेंसिटी से भूकंप आया मित्रों, यदि उसकी तीव्रता को मेजर करना होगा तो जिस डिवाइस से, जिस यंत्र से भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं, उस यंत्र का नाम है, क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले का रिक्टर पैमाने पे देखते हैं। किस पे देखते हैं? रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है मित्रों? भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में जो धातु है, उस धातु का नाम क्या है साथियों? भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम एल्यूमिनियम है। क्या है? एल्यूमिनियम धातु है जो भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्या मित्रों? अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है साथियों? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम धातु है जो भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? सांझ का तारा या सांझ का तारा या सांध्य तारा? बच्चों, ये जो हमारा सांझ का तारा है या सांध्य का तारा है, ठीक है, सांझ का तारा या सांध्य का तारा कहा जाता है किसको? शुक्र ग्रह को। किसको कहा जाता है सांझ का तारा? सांझ या सांध्य का तारा शुक्र को कहा जाता है। सबसे चमकीले ग्रह का नाम क्या है मित्रों? सबसे चमकीले ग्रह का नाम भी शुक्र ग्रह है। क्या है? शुक्र है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है मित्रों? वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है, क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? वायुमंडल को निम्न सतह में, कई सतह में बांटा गया है साथियों। हम जियोग्राफी क्लास लेके आएंगे, उसमें आपको सारे मंडल का अध्ययन कराएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो मंडल में डिवाइड किया गया है, तो उस मंडल में जो ग्रहों को कह रहे हैं कि जो वायुमंडल की सबसे निचली सतह है,
उसका नाम क्या है? वायुमंडल को कई मंडलों में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो सबसे निचली सतह है, जो निम्न सतह है, उसका नाम क्या है मित्रों? उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल है सबसे निचली सतह। काहे के सतह भैया? वायुमंडल की जो सतह सबसे निचली सतह है उसका नाम क्या है? वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या है? वह मंडल का नाम है क्षोभ मंडल। ठीक है साथियों, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है मित्रों? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। कितना? पृथ्वी जो है हमारी रोटेट कर रही है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और उसको एक कह रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतर घूमने में, क्या 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है मित्रों? 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का समय लगता है मित्रों। कितना? 1 डिग्री घूमने के लिए, देशांतर घूमने के लिए जो पृथ्वी को समय लगता है वो 4 मिनट लगता है। अगला है मित्रों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है साथियों? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वह किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वह जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से बनता है मित्रों। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है मित्रों? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वह जिप्सम से बनता है। क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है, निर्माण होता है उसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है मित्रों। ठीक है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती है मित्रों? मछलियां गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं। किसकी मदद से, किसकी सहायता से मछलियां सांस लेती हैं साथियों? मछली जो होती है वह अपने गलफड़े की सहायता से सांस लेती है मित्रों। ठीक है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जो हरे पौधे हैं वह अपना भोजन स्वतः बनाते हैं कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं साथियों? हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वह भोजन जो वह स्वयं बनाते हैं, हरे पौधे के द्वारा जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं, हरे पौधों द्वारा अपना भोजन जो बनाने की क्रिया है, जो प्रक्रिया है, उस क्रिया का नाम क्या है मित्रों? उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्या है साथियों? हरे पौधे के माध्यम से, हरे पौधे जो अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, वह स्वतः भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हरे पौधों का स्वतः भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? जो हम दूध से क्रीम को निकालते हैं, जो दूध से क्रीम को हम अलग करते हैं, उस क्रीम को कैसे छांटते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स के माध्यम से, या सेंट्रीफ्यूगल के माध्यम से, या अभिकेंद्री या अपकेंद्री? साथियों, जो दूध से क्रीम को निकालने की प्रक्रिया है, दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया है, वह अपकेंद्रीय बल है। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल की सहायता से दूध से क्रीम को अलग करते हैं। कौन सा बल है? अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या है, हम इसको साइंस वाले लेक्चर में कवर करेंगे साथियों। ठीक है। अपकेंद्रीय बल के माध्यम से दूध से क्रीम को अलग करते हैं। ओके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है मित्रों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी बात हो रही है भाई? आरबीआई की बात हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में है मित्रों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो मुख्यालय है इसका मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है साथियों। अगला है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है भाई? गांधी जी तो सुना था, लेकिन सीमांत गांधी की बात कर रहे हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है मित्रों? सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खाजी हैं, जो क्या है? खान अब्दुल गफ्फार साहब हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी जी के नाम से जाना जाता
है? सीमांत गांधी, न कि गांधी। सीमांत गांधी के रूप में या नाम से कौन जाना जाता है मित्रों? सीमांत गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है मित्रों? विश्व का अगर सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें, द्वीप की बात कर रहा है यहाँ पे, या क्वेश्चन कर रहा है विश्व के सबसे बड़े द्वीप का बात कर रहा है भैया। हाँ, महाद्वीप की बात नहीं कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात होगी तो एशिया महाद्वीप है, लेकिन कह रहा है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा द्वीप है वह ग्रीनलैंड द्वीप है। कौन सा है? हाँ, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहा है मित्रों। जो द्वीप में है वह ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप होगा। ठीक है, यदि द्वीप की बात कहेगा तो द्वीप की बात है तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है मित्रों, कौन सा? ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मित्रों? जो हमारा स्वतंत्र भारत है, इस स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? स्वतंत्र जब हमारा भारत देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया मित्रों। जब हमारा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, तो पहले राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, पहले राष्ट्रपति कौन हुए? जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होते ही जो पहले राष्ट्रपति हुए, उन राष्ट्रपति महोदय का नाम क्या था? वो राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है मित्रों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो पहले राष्ट्रपति हुए। जो पहले राष्ट्रपति कब हुए साथियों? वो कब हुए? पहले राष्ट्रपति हुए कब? जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, अगला है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है, ब्लैक सॉइल जो है, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जो उत्पादन प्राप्त होता है मित्रों, काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उत्पादन किस चीज का है? कपास का है। किसका है मित्रों? कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कौन सी मिट्टी में कपास का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक होता है? वह होता है, कौन सी मिट्टी है? ये है काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी में सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कपास का होता है। या कपास का उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी का नाम बताओ। जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है उस कपास के अत्यधिक उत्पादन के लिए, वह है काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूट करके अपने साथ स्वदेश ले गया था मित्रों? ये जो नादिर शाह है, नादिर शाह बहुत महान है। ये क्या किया? वह एक विदेशी आक्रमणकारी है। नादिर शाह कौन है मित्रों? नादिर शाह एक विदेशी आक्रमणकारी है। ये क्या काम किया था? अपने साथ हीरा और यहाँ का जो मयूर सिंहासन था, हीरा और मयूर सिंहासन को लूट करके कहाँ लेके चला गया था? अपने साथ स्वदेश लेके चला गया था। कौन भैया? नादिर शाह। नादिर शाह जो था यह एक आक्रमणकारी था। जब ये हमारे यहाँ आया, आक्रमणकारी जो है नादिर शाह महोदय, आक्रमण तो किया, आक्रमण करने के बाद यहाँ से लूट के क्या लेके भागा था नादिर शाह ने? नादिर शाह ने यहाँ से क्या लिया मित्रों? कोहिनूर ले लिया, कोहिनूर हीरा लिया और क्या लिया? मयूर सिंहासन। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लेकर के अपने देश चला गया था साथियों। कौन? नादिर शाह ऐसा व्यक्ति था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो पर्वतों की श्रेणियां हैं,
जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं वो हमारे भारत में पूछ रहे हैं। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है मित्रों? कहा कह रहे हैं भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जो भारत देश है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो उस पर्वत श्रृंखला का नाम है अरावली पर्वतमाला। कौन सा मित्रों? अरावली पर्वतमाला है जो सबसे पुरानी क्या है? पर्वत श्रृंखला है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ मित्रों। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितना प्रतिशत पानी है मित्रों? जो धरती का तल है लगभग उस पे 71% पानी है। जो धरती का तल है उसका कितने भागों पर लगभग पानी है? 71। कितना है? 71% पानी है मित्रों। किसका बात कर रहे हैं? जो धरती का तल है उस पे लगभग कितना प्रतिशत पानी है? धरती के तल पर लगभग 71% पानी है साथियों। ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? जो भारत की लंबी स्थलीय सीमा है, भारत जो है कौन से देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है मित्रों? भारत जो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ अपनी सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है मित्रों। कौन सा देश है? भारत का पड़ोसी देश। भारत का जो सबसे पड़ोसी देश है जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है वह कौन किसके साथ बनाता है? भारत बांग्लादेश के साथ। किसके साथ मित्रों? बांग्लादेश। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मित्रों? जो हम देखते हैं हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम क्या है? उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। क्या है मित्रों? बृहस्पति ग्रह है। यह भारत का सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। भारत के सौरमंडल का सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ मित्रों। जो भारत के सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति ग्रह। क्या है? बृहस्पति ग्रह है जो भारत के सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सॉरी, भारत के कह रहे हैं, हमारे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह बृहस्पति ग्रह है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है मित्रों? ये पेपर में आ चुका है मित्रों। जो भी क्वेश्चंस है लगभग आपको कई पुराने पेपर उठा के देखना, कई क्वेश्चंस आपको आए हुए हैं, रिपीटेड हैं, और ये मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सिर्फ एक बार वॉच करना मित्रों। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है। इन क्वेश्चन से अगर एक भी क्वेश्चन आपको दिखेगा आपके एग्जाम में 100% दिमाग का अगर आप वीडियो देखे रहेंगे पक्का सही करके आएंगे। ठीक है साथियों। हाँ, कह रहा बिहार, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वह बिहार की कौन सी नदी है भाई जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? जो बिहार का शोक कहा जाता है उस नदी का नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी है मित्रों? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक जो कहा जाता है वह कोसी नदी है। क्या है? कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है साथियों। गैस सिलेंडर से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? जो गैस सिलेंडर से जो गैस निकलती है उस गैस का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध का प्रयोग किया जाता है मित्रों? कौन सा पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे पता चल जाए कि गैस निकल रही है? इथाइल मरकेप्टेन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकप्टेन नामक गैस मिलाई जाती है जिससे पता चल जाता है गैस लीकेज का। जो गैस लीकेज का पता चलता है साथियों, वह गैस सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है जिससे पता चल जाता है? इथाइल मरकप्टेन। क्या है? इथाइल मरकप्टेन है जिससे पता चल जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है मित्रों? जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? क्या मित्रों? वायुमंडल में
सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है मित्रों जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस का नाम नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है मित्रों? जो कोणार्क है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में है मित्रों। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में। कहाँ पे? कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? जो बांग्लादेश है मित्रों, भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला देश है। ठीक है। वो बांग्लादेश कौन से देश से अलग होकर के बना है 1971 में? 1971 में कब भैया? 1971 में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन किस देश से अलग करके बनाया गया? पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से अलग करके सन 1971 में मित्रों, सन 1971 सन 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके नया देश बनाया गया मित्रों। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। देखते हैं ना, आप देखिए जगह जगह वेबसाइट वो सब लिखा रहता है www.com। क्या है? www.com। मित्रों ये www.com हटाओ, सिर्फ www की बात कर रहा है। ये जो 3 W लिखे हैं, एक W का नाम मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वर्ड। क्या हो गया? वर्ड। इस W का मतलब वाइड और इसका मतलब वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म पूछ रहा है कंप्यूटर भाषा में। कंप्यूटर भाषा में जो www लिखा होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है मित्रों? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका मतलब। अगला है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है मित्रों? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। कितना होता है? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट। कितना होता है साथियों? 1 किलोबाइट में 1 केबी में कितना बाइट होता है? 1 केबी में 1024। कितना मित्रों? 1 केबी में बात कर रहा है। 1 केबी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। केबी हटा दो, केबी हटा दिया, सिर्फ बाइट में बता दिया 1024 बाइट होती है। 1 केबी में कितना बाइट मित्रों? 1 केबी में 1024 बाइट होता है। ठीक है साथियों। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसकी अध्यक्षता मित्रों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सन 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी साथियों? जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया, कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था मित्रों। अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी मित्रों। सन 1929 में जो कांग्रेस का 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है मित्रों। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? जो भगत सिंह थे केंद्रीय असेंबली में, भगत सिंह जो हैं
क्या है मित्रों? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह जो थे उन्होंने बम फेंका, लेकिन उनके साथ उनका जो साथी था केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में साथ दिया, वो बटुकेश्वर दत्त थे। कौन थे साथियों? बटुकेश्वर दत्त महोदय ने क्या किया? भगत सिंह का साथ दिया था। कहां भाइयों? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में। कहा? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथ दिए थे, उनका साथी जो थे उनका नाम बटुकेश्वर दत्त था। मित्रों, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? जो ये मुस्लिम लीग पार्टी हुई, ये भारत विभाजन की बात कब की थी? ये भारत विभाजन की जो बात की थी, भारत को विभाजित करने की बात की थी, मुस्लिम लीग पार्टी ने सन 1940 में, सन 1940 में भारत विभाजन की बात किया था। भाइयों, किसने किया था? मुस्लिम लीग पार्टी ने प्रथम बार, पहली बार सन 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी ने भारत विभाजन का बात किया था। मित्रों, ठीक है। क्या है? अगला है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एक पत्रिका है साथियों, ये उस समय हुआ करती थी, कॉमनवेल्थ। क्या है पत्रिका का नाम? कॉमनवेल्थ पत्रिका का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? एनी बेसेंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एनी बेसेंट साहिबा जो थी, उन्होंने क्या किया साथियों? एनी बेसेंट साहिबा की एक पत्रिका थी, उसका नाम था कॉमनवेल्थ। क्या था मित्रों? कॉमनवेल्थ एक पत्रिका थी एनी बेसेंट की। हाँ, एनी बेसेंट साहिब का पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है मित्रों? हाँ, वह एकमात्र भारतीय हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, वह अमर्त्य सेन थे। कौन मित्रों? अमर्त्य सेन को एक भारतीय हुए जिन्हें क्या मिला? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। मित्रों, सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? जो विधवा सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया। कब? 1856 में। सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह, नहीं, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो कानून बनाया गया वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। किसके प्रयास से मित्रों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह, क्या है? विधवा पुनर्विवाह कानून का किसके प्रयास से बनाया गया? जो विधवा पुनर्विवाह का कानून लाया गया 1856 में, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा विवाह पुनर्विवाह का जो प्रयास से लाया गया मित्रों, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को प्रयास से लाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने, क्या है मित्रों? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? मित्रों, कहां का दरबार था जहां पर भारत के क्राउन की घोषणा की थी? क्या लिखा है? कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में। कब मित्रों? लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में, वह कहां पर आयोजन हुआ था? वह आयोजित दरबार था जहां पर भारत में क्राउन के शासन की घोषणा किया गया था। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने। कौन किया था? लॉर्ड कैनिंग। सन 1858 की बात कही जा रही है। लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में क्या किया था? इलाहाबाद में एक आयोजित दरबार था। कहां पे मित्रों? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। उस समय का इलाहाबाद और अभी का प्रयाग हो गया है मित्रों। अभी का क्या हो गया? इलाहाबाद, प्रयाग। उस टाइम का इलाहाबाद। यदि आपको ऑप्शन में उस समय इलाहाबाद दिखे तो आप कहोगे इलाहाबाद तो था ही नहीं। तो अगर क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखना होगा कब की बात कर रहा है मित्रों। एग्जाम क्वेश्चन में बात कर रहा है 1858 की, तो 1858 में इलाहाबाद ही था। इलाहाबाद के ही दरबार में आयोजित भारत में क्या किया?
क्राउन, लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन शासन की घोषणा की? किसकी? क्राउन शासन की घोषणा इलाहाबाद के दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने किया सन 1858 में मित्रों। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शक ने की थी? जो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो है सबसे पहले सहायक संधि जो है वह राज्य था आपका हैदराबाद के निजाम साहब थे। हैदराबाद के निजाम साहब ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ क्या किया था? सहायक संधि किया था मित्रों। हैदराबाद के निजाम साहब थे। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है मित्रों? जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है उस जनजाति का नाम क्या है मित्रों? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गौड़ जनजाति है मित्रों। कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति का नाम गौड़ जनजाति। कौन सी? गौड़ जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कौन मित्रों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हुई, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हुई उनका नाम था मित्रों एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। कौन? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाना जाता है मित्रों? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है मित्रों। अगला है साथियों, क्या है? शहीद ए आजम। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ मित्रों? वह कौन सी योजना थी? किस योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ मित्रों? जो भारत का विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। कौन सी योजना के थ्रू, कौन सी योजना के अंतर्गत जो भारत का विभाजन किया गया साथियों? वो था माउंटबेटन योजना। कौन सी? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ साथियों। ठीक है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। जनरल डायर क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा। कौन? जनरल डायर जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा, उसकी हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। जो जनरल डायर है यह जलियांवाले बाग कांड से जुड़ा है मित्रों। रिलेटेड है। जो जलियांवाला बाग कांड हुआ उसमें ये कौन है? जनरल डायर महोदय हैं। जनरल डायर की हत्या, उसमें क्या हुआ? इनकी हत्या किसने की? जनरल डायर की हत्या किसने की थी मित्रों? ये जनरल डायर जो थे ये जलियांवाले बाग कांड से जुड़े हुए थे। जनरल डायर की जो हत्या किया था वो उधम सिंह थे। किसने किया था? जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ये जनरल डायर कौन थे? जनरल डायर जो हैं ये जलियांवाले बाग कांड से जुड़े हुए थे। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया मित्रों? बंगाल का विभाजन जो हुआ, बंगाल का विभाजन पूछ रहे हैं मित्रों। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ मित्रों? बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? मित्रों जो बंगाल का विभाजन हुआ वह लॉर्ड कर्जन, क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ? लॉर्ड कर्जन। किसके द्वारा? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और कब हुआ था? सन 1905 ईस्वी में। क्या मित्रों? सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। किसका विभाजन मित्रों? कह रहे हैं बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ? सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं मित्रों? भारत में उच्च न्यायालय जब क्वेश्चन आया था उस टाइम का है। जब उच्च न्यायालयों की संख्या पूछ रहा है तो भारत में जो उच्च न्यायालय हैं वो 24 हैं। कितने थे उस समय? 24 थे साथियों। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर।
प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष का नाम बताइए। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था मित्रों? जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी सदस्य थे। किसके अस्थायी सदस्य थे मित्रों? संविधान सभा के। जो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे ये? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है मित्रों? जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वो किससे संबंधित है मित्रों? कुचिपुड़ी क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली है ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली आंध्र प्रदेश से मित्रों। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से है? हाँ, कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली कहाँ से है? वह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। वैसे ही मोहिनी अट्टम नृत्य शैली कहाँ से मित्रों? मोहिनी अट्टम केरल की नृत्य शैली। कहाँ की? केरल की नृत्य शैली है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य शैली है वो कहाँ की है मित्रों? मोहिनी अट्टम जो है वह कहाँ की है? मोहिनी अट्टम जो है वह केरल की है मित्रों। कहाँ की है? केरल की है। ठीक है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली कहाँ की है मित्रों? केरल की है। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है साथियों? जो भारतनाट्यम नृत्य शैली है वो किस राज्य से है मित्रों? भारतनाट्यम जो है हमारा तमिलनाडु से। भारतनाट्यम जो शैली है वो किससे संबंधित है? भारतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से है। ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ से है? केरल से। भारतनाट्यम कहाँ से संबंधित है मित्रों? भारतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी कहाँ से है? कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से है साथियों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम केरल की। कहाँ की? मोहिनी अट्टम केरल की है। भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है वह हमारा तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है मित्रों? कथकली, मोहिनी अट्टम, कथकली, ये सब कहाँ के नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम और कथकली ये हमारे केरल के। कैसे? केरल। कैसे? कथकली कहाँ की नृत्य शैली है मित्रों? कथकली हमारा केरल की। कैसे? केरल। कैसे? कथकली। ये कथकली कहाँ की नृत्य शैली है मित्रों? कथकली जो है वह केरल की नृत्य शैली है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है मित्रों? जो केसर हम देखते हैं अक्सर लोग क्या करते हैं, जब ठंडी आती है केसर युक्त दूध पीते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? केसर के साथ दूध पीना पसंद करते हैं मित्रों। जो ये केसर है इसका उत्पादन कहाँ सबसे अधिक मात्रा में होता है? सर्वाधिक उत्पादन जब केसर का पूछता है तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे मित्रों? जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसका मित्रों? सर्वाधिक उत्पादन जो जम्मू कश्मीर है वहां पे किसका होता है? केसर का होता है। केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया मित्रों? भारत में कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? बहुउद्देशीय योजना का जो निर्माण किया गया था भारत में वो दामोदर नदी पे। कहाँ पे? दामोदर नदी पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे। किसके भैया अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। क्या था मित्रों? उमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे ये? उमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। किसे मानते थे मित्रों? गांधी जी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे माने? उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले। किसे?
गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अपना राजनीतिक गुरु गांधी जी किसे मानते थे? गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को, किसे मित्रों? गोपाल कृष्ण गोखले साहब को अपना राजनीतिक गुरु माना करते थे। ठीक है साथियों, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक भाग है सुरक्षा परिषद, उसकी जिम्मेदारी होती है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है साथियों? संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसका कार्य होता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का जो कार्य होता है वो होता है सुरक्षा परिषद का। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था मित्रों? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय नागरिक थे वो थे माननीय श्री क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन साथियों? रविंद्रनाथ टैगोर थे ऐसे पहले भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। और ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब को कब मिला नोबेल पुरस्कार? इनको मिला सन 1913 में। कब मिला मित्रों? सन 1913 में, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हुए जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी भैया? मिड डे मील योजना जो शुरू है यह सन 1995 से चल रही है, आज से नहीं चल रही है। मिड डे मील योजना कब की है साथियों? मिड डे मील योजना 1995 से चल रही है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा साथियों? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसका है मित्रों? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका नाम क्या है और बांग्लादेश का राष्ट्रगान को किसने लिखा है मित्रों? बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिखा। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला ये राष्ट्रगान है। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला ये राष्ट्रगान है। हमारे यहाँ का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो जो हमारे यहाँ का राष्ट्रगान है ये है। लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है मित्रों? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला ये राष्ट्रगान है और इसे लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का, लोधी नहीं भैया, लोधी कह लो या लोधी था, ये क्या है मित्रों? लोधी या लोधी, लोधी वंश था, लोधी वंश कह लो। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी। लोधी वंश मित्रों, कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी या नहीं, लोधी है या लोधी, बहलोल लोधी या लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक का नाम बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? कौन सा संविधान का संशोधन हुआ जिसे मिनी संविधान कहा जाता है? संविधान का 42वां संविधान संशोधन। कौन सा मित्रों? संविधान में सबसे अधिक जो परिवर्तन हुआ वह 42वां संविधान संशोधन था जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। वह संविधान का कौन सा संशोधन था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है मित्रों? वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है साथियों। अगला है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है साथियों? जो गोताखोर जब समुद्र में गोताखोरी करता है, समुद्र में पानी के अंदर जाता है साथियों, तो अपने साथ वो कुछ गैस को ले जाता है। वो कौन कौन सी गैस को लेके जाता है अपने साथ में? ऑक्सीजन लिया होता है और हीलियम गैस का मिश्रण लिया होता है। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर के गोताखोर अपने साथ कहाँ जाता है? गोताखोरी करने जाता है। पानी में नीचे जाता है, समुद्र में नीचे जाता है मित्रों। गोताखोर अपने साथ कौन सी गैस लेके जाता है? गोताखोर अपने साथ
ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर के अपने साथ में जाता है। किसका मित्रों? ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? जो होम्योपैथी है, होम्योपैथी के संस्थापक का नाम हनीमैन। क्या नाम है मित्रों? हनीमैन जी हैं होम्योपैथिक के संस्थापक। होम्योपैथिक के संस्थापक का नाम बताओ साथियों। जो होम्योपैथिक के संस्थापक, उनका नाम है हनीमैन। ठीक है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन। क्या है? फल को पकाने के लिए देखते हैं उसको कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है मित्रों? फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। साथियों, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन लाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन होता है जो अभी चल रहा है? चैत्र। भारतीय हिंदी का जो होता है, जैसे हमारा जनवरी होता है, तो इसे कह रहे हैं जनवरी की जगह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर। जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहले मंथ का नाम पूछ रहे हैं, चैत्र। कौन सा? चैत्र होता है मित्रों, चैत्र होता है। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे मित्रों? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी जो थे वो बांसुरी वादक थे। क्या थे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। क्या थे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी वादक थे मित्रों, वो बांसुरी बजाया करते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए मित्रों? भारत का प्रधानमंत्री या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए मित्रों? एज क्या होनी चाहिए आपकी? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था मित्रों? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था साथियों? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है मित्रों? यक्षगान। क्या है? यक्षगान। यक्षगान किसका लोक नृत्य है? यक्षगान जो नृत्य है वह कर्नाटक का है। किसका? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य का जो लोक नृत्य है उसका नाम क्या है? कर्नाटक के लोक नृत्य का नाम यक्षगान है। क्या है साथियों? यक्षगान। यक्षगान है कहाँ का? कर्नाटक का लोक नृत्य है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच जो रेखा बनाती है उसका नाम क्या है मित्रों? भारत और चीन के बीच की जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा। किसके बीच की बात हो रही है? भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को डिवाइड करने वाली रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ठीक है। अगला है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? जो हम प्याज है, प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं मित्रों? प्याज का जो भाग खाते हैं हम प्याज का, वो जड़ है या तना है साथियों? क्या है? वह तना है। और कंफ्यूजन। प्याज का जो हम भाग खाते हैं, प्याज का जो पार्ट हम खाने में प्रयोग करते हैं साथियों, उसको क्या कहा जाता है? जड़ कहा जाता है या तना कहा जाता है मित्रों? उसे तना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्याज का जिस भाग का हम सेवन करते हैं उसका नाम तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जिसे हम सुन सकते हैं? मतलब श्रव्य परिसर में, मतलब जो ध्वनि हमारे सुनने योग्य होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है। ध्वनि को हर्ट्ज में हम नापते हैं, इसलिए ध्वनि कितनी होती है जो हमारे सुनने योग्य है वह 20 हर्ट्ज होनी चाहिए। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज 396 मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। कहाँ की? मधुबनी। मधुबनी कहाँ का है भैया? मधुबनी हमारा बिहार में पड़ता है। 20,000 हर्ट्ज से 396 मधुबनी। सॉरी, ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो जरा क्या कह रहा है। जो हमारा श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो श्रव्य तरंग है उसमें जो ध्वनि की आवृत्ति होती है वो 20,000 से 396।
ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 396 हर्ट्ज तक होती है जो श्रव्य तरंगे होती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी राज्य की लोक चित्रकला शैली है मित्रों। मधुबनी जो राज्य चित्रकला शैली है वह बिहार की है। किसकी है? बिहार की है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है मित्रों? माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? हाँ, दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है मित्रों? गंगा नदी को। किसे कहा जाता है? सॉरी, गोदावरी नदी को। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को मित्रों। किस नदी को? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। गंगा नदी को नहीं, गंगा दक्षिण की गंगा, गंगा नहीं मित्रों, दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा। कहाँ की गंगा? दक्षिण की गंगा। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी साहब थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध अभी तक इनका चुनाव हुआ, मतलब इनके अपोजिशन में, विरोध में कोई पार्टी अभी तक नहीं आई। वो चुने जाने वाले, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो नीलम संजीव रेड्डी थे, रेड्डी साहब थे। नीलम संजीव रेड्डी साहब थे एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे साथियों। अगला है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाता है? सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? जो सुंदरबन डेल्टा है संसार का, कहाँ का भैया? पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है? संसार का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरबन डेल्टा। पूरे संसार का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। लेकिन इसका जो निर्माण होता है साथियों, किस नदी के सहयोग से? कौन नदियां हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कराती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला बंदरगाह था वह लोथल नामक जगह थी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल नामक जगह थी मित्रों। ठीक है। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? अमीर खुसरो को। किसे? अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? सितार और तबले का जो जनक है वह अमीर खुसरो थे। कौन थे मित्रों? अमीर खुसरो जी थे। ठीक है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर या तिब्बत का पठार। क्या है? पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात कर रहे हैं। विश्व के सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। कहाँ का? पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है मित्रों, पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री मित्रों। अब नीति आयोग का निर्माण हो चुका है, जब का क्वेश्चन है उस समय यह था योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? उस समय योजना आयोग किसका है? प्रधानमंत्री। अब इसकी जगह आ गया है नीति आयोग। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है मित्रों? हाइड्रोजन। क्या मिलाया जाता है? वनस्पति जो घी हम देखते हैं, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस मिलाई जाती है? हाइड्रोजन गैस मिलाई जाती है साथियों। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन। कौन था? इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था मित्रों? मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है मित्रों? जो पानी की बूंद है वो गोल हो जाती है। देख तो जब भी बूंद बनती है, अगर हम ऐसे देखेंगे पानी की बूंद क्या है? गोला आकार ग्रहण कर लेती है। ऐसा क्यों
क्यों होता है साथियों? गोल आकार ग्रहण करती है सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है मित्रों? पानी जो है बूंद उसकी क्या होती है? गोला आकार ग्रहण कर लेती है साथियों। मित्रों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, फिर हम अगली सीरीज में अगली क्लास में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद साथियों।